देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है आज आपके पार्टनर। आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है काफ़ी यंग होंगे, डैशिंग होंगे, हैंडसम होंगे। आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और साथ साथ मूड स्विंग कर रहा है। वो चाहते हैं कभी आप उनकी भी खैरियत पूछ लें, इसलिए कि उस सोशल मीडिया में आपकी खैरियत खबर खैरियत लेते रहते हैं। तो आप भी उनकी खबर और खैरियत पूछ लिया कीजिए। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आप उनकी धड़कनें बन गई हैं जो मुझे दिख रहा है, और आपके बगैर रह नहीं सकते। आज मुझे यही एनर्जी उनकी दिख रही है। पहला कार्ड ही यही बता रहा है। आपकी वजह से दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है जो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, साथ में आपने भी उनका दिल तोड़ रखा है। क्यों? अब आप उनकी खैरियत नहीं पूछते हो, ना उनकी खबर लेते हो और ना ही अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करते हो। पहले तो बहुत बातें किया करते थे, बहुत बातें किया करते थे और उनको टाइम दिया करते थे। बेशक वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे, मगर आप अपना टाइम निकाल ही लेते थे उनसे बात करने के लिए। और अब आपके पास टाइम नहीं है उनसे बात करने का। मुझे एक गाना याद आ रहा है, खैरियत पूछो कभी तो खैरियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन। भूल गई वर्ड भूल गई, मगर ये गाना ज़रूर सुनना क्योंकि इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अभी आज फुल मून है। फुल मून में काफ़ी इमोशनल हैं, दर्द दिल में दर्द लिए बैठे हुए हैं। और दर्द भी किसका? आपका। थर्ड पार्टी को तो एक साइड में ही रखा हुआ है उन्होंने। थर्ड पार्टी इतना दर्द नहीं दी थी जितना आपका रूखापन दर्द देता है। क्यों? आप काफ़ी स्ट्रेंथ में रहते हैं आजकल, स्ट्रेंथ में रहते हैं और आपका ये स्ट्रेंथ उनको दर्द देता है। आपकी अपडेट्स उन्हें पता ही नहीं चलती। आप किस हाल में हो, उनके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो, ये कोई खबर वो रख नहीं पाते। क्यों? आपका हैप्पी फेस देखते हैं, उनके बगैर आप कैसे हैप्पी जी लेते हो, यही सोच कर उनका दिल टूटा रहता है कि एक इंसान जब किसी से इतना प्यार करता है तो इतनी जल्दी भूल कैसे जाता है ना। जब आप किसी से इतना प्यार करते हो तो आप झट से भूल कैसे जाते हो, यही उनके लिए क्वेश्चन मार्क है। वो बेशक आपको इग्नोर करते थे, उस चीज़ का उन्हें दर्द नहीं है, गम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है पड़ता उन्हें कि उन्होंने कैसा बिहेव किया था। मगर आप चेंज हो गए, ये चीज़ बड़ी फ़र्क पड़ रही है उन्हें अभी की एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, मैंने बोला ही था उन्होंने दर्द दिया है। उन्होंने तो आपको घोस्ट किया है। हमेशा माइंड गेम खेलते थे आपके साथ, चालाकी दिखाते थे, आपसे मीठी मीठी बात करते थे, आपको ग्रीन सिग्नल देते थे और पीछे जाके आपकी चुगली लगाते थे। अपने दोस्तों से बोलो, अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ से, फ्रेंड से। वो सोचते थे मैं शो स्टॉपर की तरह हूँ, मैं निकलता हूँ और लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ जाती हैं, मैरिड अनमैरिड सब पीछे पड़ जाती हैं। उनकी ये थॉट्स थी, है ना। तो अब उनके इस बिहेवियर से आपने अगर अपने आप को चेंज कर दिया तो ये उनके लिए क्वेश्चन मार्क हो गया। उनका दिल दर्द में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये दर्द उनके बर्दाश्त के बाहर है अभी की एनर्जी में। उनको लगता है कि आप उनके बगैर खुश रहना ही नहीं चाहिए, आपको दुखी होना चाहिए, एकदम टूट के बिखर जाना चाहिए। ये वो सोचते हैं। क्यों? पहले आप हमेशा अपना दुखड़ा रोते थे उनके सामने, है ना। आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप हो सकता है आप डीपी में, प्रोफाइल पिक्चर में अपने कोट लगाते थे या ऐसा कुछ उन्हें
फील कराते थे बिना बात किए। हम बिना बात किए भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे एक्टिविटीज़ से, या आजकल इतने कोट आ गए हैं डाउनलोड करके, आप कुछ ना कुछ उन्हें डेडिकेट करते थे, गाने डेडिकेट करते थे, जिससे वो उन्हें लगता था मेरा प्यार ज़िंदा है। मेरा प्यार नहीं, आपका प्यार, आपका प्यार ज़िंदा है, अलाइव है। तो वो खुश होते थे कि मेरे लिए एक मरी जा रही है उस कोने में, है ना? ये खुश होते थे और अपने दोस्तों को बताते थे, अपने नज़दीकी लोगों को बताया करते थे। अब तो खुद ही दर्द में है, बताएं किसको? जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? एक इंसान कितना अपनी फीलिंग्स बताता है, कितने अपने दर्द शेयर करता है। आप भी कर कर के हार गए। आप सोचने लगे पत्थर से अगर मैं टकराऊंगी मेरा ही माथा फट जाएगा। तो इस पत्थर दिल इंसान से आपने दूरी बना ली। जो मुझे दिख रहा है, आपने दूरी बना ली और आप अपने आप में ही मस्त रहने लगे, अपने आप में ही बिजी रहने लगे और एक अकेलेपन में ही एक स्ट्रेंथ फील करने लगे। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो गया, इनर स्ट्रेंथ आ गई और पेशेंस की आप में कोई कमी नहीं है। जो मुझे दिख रहा है, पेशेंस की आप में कोई कमी नहीं है। शनि का कार्ड है, तो शनि देव ऐसी ऐसी परीक्षा लेते हैं अपने चाहने वालों से, जिसको पेशेंस के बगैर वो सक्सेस नहीं हासिल कर सकता। तो मुझे ये दिख रहा है आप ब्रेव भी हैं, पेशेंस की कोई कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ और इनर विल पावर कूट कूट के भरा हुआ है। मगर जब आपने अपने पार्टनर को देखा, आप इमोशनल हो गए, आप उनके प्यार में बह गए और अपनी फीलिंग शेयर कर दी। बस उसी से वो दादागिरी होती है ना, दादागिरी, तो वो दादागिरी दिखाने लगे। उनको लगा भाई मेरे पे सारी मरती हैं, है ना? ये उनकी थॉट्स होने लगी कि मेरे पे मरते हैं सारे। और यही चीज़ें उनको और मतलब नेगेटिव वे में वो अपने आप को पावरफुल समझने लगे और आपको घोस्ट कर दिया। उन्होंने सोचा हर बार की तरह रोती बिलखती हुई या कोई ना कोई कोट लगाकर अपना प्यार का इजहार ज़रूर करेगी और अभी भी मेरे प्यार में डूबी हुई है, ऐसा कुछ करेगी। मगर नहीं, आपकी भी इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो आपने उनके सामने, सिर्फ उनके सामने हमेशा डाउन होकर उनसे आपने दोस्ती करने की कोशिश की। ओवर गिविंग नेचर दिखाया अपना, ओवर गिविंग नेचर था आपका पहले। आपने हमेशा उनको प्यार ही जताया। उन्होंने जो भी आपके साथ बिहेव किया, उनको हमेशा साइड में रखा और इग्नोर किया आपने। इग्नोर करके फिर से आप एवरीडे आप फ्रेश स्टार्ट करते थे उनके साथ। पहले आप उनका हाल चाल पूछते थे, खैरियत पूछते थे, ज़रा सा खांसते थे, आपको लगता था बीमार हो गए, आप पूछते थे आप बीमार हो, है ना? तो वो सब चीज़ें आपने बंद कर दी। वो जब चीज़ें वो मिस करते हैं तभी पूछ रहे हैं खैरियत पूछो, पहले जैसी खैरियत पूछो, तुम पहले जैसी ही बन जाओ। मैं तो टेढ़ा हूँ, टेढ़ा ही रहूँगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, मगर तुम टेढ़ी मत बनो, तुम सीधी बन जाओ पहले की तरह। मैं वैसे ही टॉर्चर करता रहूँगा, ठीक है? अभी मुझे दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में एक वॉर, एक बॉट एक बॉटल छिड़ने वाली है, मतलब युद्ध, है ना? उनको लगता है आप दोनों के रिलेशन, आपको पाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा और उस युद्ध की तैयारी में वो लगे हुए हैं, ठीक है ना? आप सेल्फ लव में आए, वो युद्ध करने की तैयारी में लग गए। क्यों? डेथ का कार्ड बताता है नई शुरुआत होगी। युद्ध नहीं होगा तो शुरुआत कैसी होगी? अगर आप पहले जैसे ही उनके साथ बात करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आपने इतने सालों में ट्राई करके देख लिया। फैमिली ओरिएंटेड मुझे इंसान लग रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स बताता है अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। हमेशा उन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी उनकी लाइफ में, काफ़ी चीज़ों में बिजी थे, पैसे कमाने का भी धुन सवार था, लग्जरियस लाइफ जीना उन्हें पसंद है और उस कंफर्ट्स को हमेशा बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए वो पैसों के पीछे भागते रहते थे। साथ में उनकी फैमिली तो है ही, जो उनकी जान से ज़्यादा प्यारी है। आप उनकी पास्ट में किसी भी सीन में आपकी प्रेजेंस मुझे दिख नहीं रही है ना? आपने अपनी अलग जगह, अपनी अलग पहचान बनाई उनके रूखेपन से, उनके बिहेवियर से आप भी थक गए,
है ना? एक इंसान को कितनी बार आप अपनी फीलिंग्स बताएँगे? तो आप भी बता-बता के थक गए। वो इंसान अकेले में शायद हो सकता है आपको लिफ्ट देता हो, सिग्नल देता हो, और बाद में जब अपनी फैमिली के साथ होगा, तब वो दिखाता है भई मेरी फैमिली ही मेरी है, तुम गैर हो, तुम आउटसाइडर हो। ऐसा आपको एवरी टाइम इंसल्ट करता था और फ़ील कराता था। तो अब वो आप भी थक गए थे, आपने मूव ऑन कर लिया, आप अपने कैरियर में बढ़ गए। अब उन्हें अपडेट्स नहीं मिलता आपका, ना ही आप कोई कोट पोस्ट करते हो, ना ही कोई रोमांटिक सॉन्ग उनको डेडिकेट करते हो। तो आपकी क्या एनर्जी है, टैरोट रीडिंग में उनको दिखती नहीं है ना? इसलिए कि टैरोट से आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। आप तो एकदम शेरनी बन गई हैं। शेरनी या शेर, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप तो शेरनी या शेर बन गए हैं। अब शेर तो मतलब हमेशा फास्ट और फुर्तीला होता है, डरा सहमा नहीं होता है। पहले तो आप डरे सहमे रहते थे अपने प्यार की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, वो आपकी वीकनेस बन गए थे। मगर अब वैसा कुछ नहीं देख पाते। आपकी आँखों में भी एक कॉन्फिडेंस देखते हैं, और वो कॉन्फिडेंस देखकर वो डर जाते हैं। साथ में वो इस आने वाली आपको पाने के लिए जो युद्ध होने वाला है, जो लड़ाई छिड़ने वाली है, उसके बारे में सोच-सोच के उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसलिए कि आपको पाना ईज़ी नहीं है, ये वो समझ चुके हैं, ये एनर्जी है। आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना चाहते हैं, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं 2 पल वो आपके साथ बिता सकें। उसके लिए मैं कहूँगी तुम बिल्कुल मरे जा रहे हैं। मरे इसलिए जा रहे हैं, एक-एक पल पिछली एक-एक बातें उनको याद आती हैं, जब आप उनको चेस करते रहते थे, है ना? आप चेसिंग एनर्जी में थे, आप हमेशा वो मौका ढूँढते थे, कब आप उनसे मिलें, और वो ऐसा कोई मौका आप नहीं छोड़ते थे, जहाँ पे उनसे मुलाकात हो। बेशक उनके लिए आपको 2-2 घंटे, 3-3 घंटे खड़े रहना पड़े, आप उसकी परवाह नहीं करते थे। हो सकता है आपका हेल्थ इश्यू भी शुरू हो गया हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो डेथ का कार्ड नई शुरुआत बताता है। ट्विन फ्लेम आप हो चाहे ना हो, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, तो आपका मुझे दिख रहा है रीयूनियन होगा। इसलिए कि आपके पार्टनर अब आपका कॉन्फिडेंस देखकर समझ गए, आपका व्हील पावर देखकर समझ गए, आपका इनर स्ट्रेंथ देखकर समझ गए कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले जैसे आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, अब आप सेल्फ लव में आ गए हैं। अब आपके पास उन्हें आना ही पड़ेगा, ये वो समझ गए हैं। आप अब नहीं झुकोगे। आपने बहुत झुक कर देख लिया है, अब आप नहीं झुकोगे। अब आपने वो ये समझ गए हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस काफ़ी हैं, एज, कल्चर, रिलीजन, थॉट्स, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप लोगों में। साथ में मुझे दिख रहे हैं बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ये लवर्स रीडिंग है, तो आपको किसी का लवर होना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं तो आप ही के लिए है, सिंगल हैं तो आप ही के लिए है। अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है, ठीक है ना, तब भी ये आप ही के लिए है रीडिंग। हस्बैंड वाइफ की रीडिंग नहीं है। हस्बैंड वाइफ का कन्फ्लिक्ट होता है, तो वो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो मुझे दिख रहा है डेथ का कार्ड नई शुरुआत बता रहा है। आप लोगों की लाइफ में रीयूनियन होगा कमिंग फ्यूचर में। 10+3 13 आवर्स, 13 डेज, अदरवाइज 13 वीक्स। आपके पार्टनर का ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन का रीबर्थ होता है। रीबर्थ इसलिए होता है, वो बहुत टेढ़े होते हैं, बिल्कुल टेढ़े। रीबर्थ इसीलिए कहा जाता है कि मस्कुलाइन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन अवेकन हो रही है। अभी मुझे किसी ने पूछा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अवेकनिंग होना और ट्रांसफॉर्म होना। दोनों में डिफरेंस
ये है कि जो फेमिनाइन होती है वो अवेकन होती है, वो ऑलरेडी अवेकन ही होती है, उनके थोड़े बहुत चक्रास ब्लॉक होते हैं तो वो अवेकन होती है। और जो मस्कुलाइन होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसलिए कि वो बहुत टेढ़े होते हैं, बहुत टेढ़े होते हैं, तो वो पूरा का पूरा टोटल ट्रांसफॉर्म होते हैं, सब कुछ उनका चेंज होता है, उनके वो बिल्कुल नेगेटिव ट्रैक पे चलते हैं। डिवाइन को उनको ट्रांसफॉर्म करने में बहुत टाइम लगता है, आखिरी में वो ट्रांसफॉर्म होते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए कि वो बचपन से ही टेढ़े होते हैं और टेढ़े सीधी घी से वो सीधे नहीं होते हैं। तो डिवाइन भी टेढ़ी उंगली करके ही उनको सीधा करती है, तो वो उनका रीबर्थ होता है। उनका रीबर्थ हो इसलिए होता है जब हम बच्चा जन्म लेता है ना, जैसा आप सिखाओगे वैसा ही वो बच्चा बड़ा होता जाता है, तो वो बच्चा टेढ़ा ही बड़ा हुआ है। जो डिवाइन मस्कुलाइन अनअवेकन होते हैं वो टेढ़े ही होते हैं, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रीबर्थ होता है, मतलब उनको पूरा टोटल चेंज होना होता है अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को पाने के लिए। उनको डिवाइन बनना पड़ता है, नहीं तो यूनियन नहीं होता है। बेशक आपके पार्टनर काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल ग्राउंडेड हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल है, उन्हें लगता है कि 10 बार सोच लूँ आगे बढ़ने से पहले, मगर प्यार तो ये सब देखकर नहीं होता है ना, बिना मतलब के बिना कारण के प्यार होता है ना। कारण नहीं ढूंढ सकते हम कि इनसे हमारा प्यार क्यों हुआ, इसलिए कि बहुत से ऐसे होंगे जिनका एज गैप काफ़ी है, तो कोई दूसरा देखेगा तो कहेगा क्या देखकर आपने इन्हें पसंद किया, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो प्यार तो अंधा होता है ना, प्यार अंधा होता है, तो अंधेपन में पसंद आ जाता है, इसलिए कि प्यार ये सब नहीं देखता कि कितना एज है, कितने दांत हैं और कितने सिर में बाल हैं, तो वो सब नहीं देखा जाता, प्यार हो जाता है। तो आपके पार्टनर को भी आपसे प्यार हो गया है और वो भी सच्चा प्यार। अभी तो दिल टूटा हुआ है, वो चाहते हैं पहले जैसे ही आप उनकी खैरियत पूछो, खैर खबर पूछो और पहले जैसे ही बन जाओ। वो सीधे बनेंगे, पता नहीं बनेंगे भी या नहीं, अभी तो डेथ का कार्ड आया है, बनेंगे, मगर कार्ड आते साथ ही चेंज नहीं हो जाता है इंसान, थोड़ा टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा। नई शुरुआत मुझे दिख रहा है होने वाली है। डेथ एक न्यू बिगनिंग को बताता है, तो बहुत से व्यूअर्स की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी उनके पार्टनर के साथ ही। बेशक उन्होंने पास्ट में घोस्ट किया हो, आपकी कदर ना की हो, आपकी वैल्यू ना रखी हो, हमेशा इग्नोर करते थे, भागते रहते थे आपसे। जब भी आप उनके नज़दीक आए आपने उन्हें दौड़ते हुए ही देखा। आप आंखें अभी भी बंद करते हो तो उनको दौड़ते हुए ही देखते हो, कभी भी आपके पास एक सेकंड के लिए भी खड़े नहीं हुए, है ना। तो वही चीज़ अब उन्हें खलती है, वो एक एक चीज़ वो रिकॉल करते हैं और वो एक एक पल उन्हें मतलब मार डालता है, दर्द में चले जाते हैं, हार्ट ब्रेक है और स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको खालीपन लगता है, अधूरापन फील होता है। क्यों? वो सोचते हैं कुछ ऐसी घड़ी मिल जाए जिसमें मैं रिवर्स करूं और मैं बैक चला जाऊं और वो सारी गलतियों को मैं सुधार लूँगा, तो वो तो हो नहीं सकता और इसलिए तड़पते रहते हैं। जो एनर्जी है साथ में थर्ड पार्टी जो है वो दर्द दे रही है, जिसकी वजह से आपको हमेशा बैटरे किया, आपको इग्नोरेंस मिली, 5 पैसे की वैल्यू नहीं देते थे, हमेशा लोगों में घिरे रहते थे और दिखाते थे यही मेरे अपने हैं, है ना। तो वही अपने अब खंजर की तरह चुभ रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं आपके राजा। थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं मगर प्यार आपसे सच्चा है, प्योर सच्चा प्यार हो गया है, मगर काफ़ी ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, झुकना नहीं चाहते अभी भी मुझे झुकना, प्यार बहुत है मगर झुकना नहीं है। उनको लगता है कहीं आप ही घूमते फिरते आ जाओ और उनको आके बता दो, तब वो अब इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। वो चाहते हैं पहले की तरह आप उनके पीछे पीछे आओ और अपनी फीलिंग्स जाहिर करो, रो, तड़पो। खुद अभी भी झुकने की एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, अभी भी काफ़ी ईगो में है, झुकना नहीं है। वेल्दी इंसान हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल मुझे दिख रहे हैं। आपसे शादी करना रिस्क है और वो रिस्क वो लेंगे,
वो चाहते हैं फिर से आप एक बार आके झुक जाओ, आखिरी बार झुक जाओ। ये उनकी एनर्जी है। उनको पता है आपके पास पैसों की कोई, देखिए ये जर्नल रीडिंग है, सब ऐसे नहीं होंगे फाइनेंशियली स्टेबल, मुझे दिख रहा है मैक्सिमम स्टेबल होंगे। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हो, उनसे बेटर पोजीशन में हो, ये उन्हें लगता है। वेल्दी हो सकते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ उन्हें दिखता है आपके साथ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑलरेडी आपके पास है, प्रॉपर्टी है, एबेंडन है, स्टेटस भी है और विजडम भी है आपके पास, और सेल्फ डिसिप्लिन हो आप, अपने में ही मस्त रहने वाले, और व्हील पावर स्ट्रेंथ काफ़ी है। कुछ भी चीज़ आपने इजीली हासिल नहीं किया, जो मुझे दिख रहा है सेल्फ मेड है। आप भी सेल्फ मेड है, शेर के मुंह से छीन कर अपनी विक्ट्री लाने वाले इंसान है। मतलब आपको इजीली कुछ नहीं देते हैं शनिदेव। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो शेर के मुंह में से निकाल के लाना होता है, इतना स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है। अदरवाइज शनिदेव आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देते हैं, डीले ला देते हैं हर काम में। तो इस वजह से आप में कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि भाई जितना प्यार मुझे दिखाना था दिखा दिया, अब मैं नहीं दिखाऊंगी, अब मैं नहीं दिखाऊंगी। मगर डोंट वरी, आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में आएंगे। अभी तो उनकी आज की ख्वाहिश, आज फुल मून है तो आज उनकी वो दिल बहुत टूटा हुआ है। फुल मून में मून क्या है, रोता है, तो वो भी रो रहे हैं दर्द में, आपके प्यार का दर्द। मतलब आपने एक जगह बना ली है उनके हार्ट में, और आप खंजर बन गई हैं। खंजर इसलिए बन गई है कि आप तो बहुत प्यार करती थी, है ना, आप बहुत प्यार करती थी, उन्होंने रिस्पॉन्स कभी भी पॉजिटिव नहीं दिया, तो आपका प्यार अब दर्द बन गया है उनके लिए। दर्द इसलिए बन गया है, अब उन्हें लगता है वन साइडेड लव है, वही आपको प्यार करते हैं, और आप तो शेर के साथ बिजी हैं, मतलब हैप्पी हैं। आपको डिफीट किया था पहले, डिसऑनर किया था, और आपको छोड़ के चले गए, अचानक छोड़ के चले गए। क्यों? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कान के कच्चे इंसान, लोग भड़काते थे वो भड़कते थे, साथ में खुद भी टेढ़े थे, खुद भी सीधे नहीं थे। एक होता है ना स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं वो बहुत टेढ़े इंसान होते हैं, वैसे ही टेढ़े होते हैं। जब फेमिनाइन आती है, फेमिनाइन सच को सच और झूठ को झूठ बोलती है, इसलिए टकराव होता है फेमिनाइन के साथ मस्कुलाइन का। उनका और फेमिनाइन का क्यों नहीं बनता? इसलिए कि डिवाइन मस्कुलाइन के जो आसपास रहते हैं वो सिर्फ उनको चने की झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं, उनकी हर गलती को सपोर्ट करते रहते हैं। और फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन बचपन से ही, बेशक वो अकेली खड़ी हो मगर सच ही बोलती है। बेशक उनके साथ कोई सपोर्ट ना करे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होता है, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो। वो अंदर भगवान के सामने आके रो लेगी घर के अंदर, मगर जब घर के बाहर पैर निकालती है वो हाई वाइब्रेशन में होती है। उनको पता होता है मेरा पड़ोसी मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला, जो करना है मुझे ही करना है, मेरा कोई फ्रेंड मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला। ये एक उनके मन में हमेशा रहता है, जो भी करना है मुझे करना है, तो रोना धोना नहीं है हर किसी के सामने। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हर किसी के सामने रोती धोती नहीं है, और स्पेशली बाहर जाके अपना हाई वाइब्रेशन में रहती है, कॉन्फिडेंट रहती है। हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एक अलग सी एनर्जी उनमें क्रिएट हो जाती है, जो कि डिवाइन की एनर्जी होती है। ट्विन फ्लेम डिवाइन ओरिजिन होते हैं, तो एक डिवाइन पावर वो हमेशा अंदर से फील करती है। क्यों? वो दुनिया में अकेली होती है, साथ उनके होते हैं डिवाइन। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो फेमिनाइन होती है, जिस से प्यार करती है, डिवाइन उनको उनसे दूर कर देता है, या तो अपने पास बुला लेते हैं या उनसे काफ़ी दूर कर देते हैं, पूरी दुनिया में उनको अकेला कर देते हैं। क्यों? ताकि वो स्पिरिचुअल हो सके, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर सके। इस वजह से मोह माया में ना फंसे। तो जब भी वो, इसलिए कि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, वो चाहे पशु को प्यार करे, चाहे इंसान को, फीमेल हो मेल हो बच्चा हो, जिससे भी प्यार करती है फेमिनाइन, उसको भगवान दूर कर देता है फेमिनाइन से। फिर वो भगवान के शरण में आ जाती है, रोती है, बिलकती है, उससे मैंने प्यार किया था, वो बच्चा था, मैं लेती थी और उसके माँ बाप ने मेरे से छीन लिया। 2-3 दिन मैं पकड़ती थी, उसके बाद छीन लिया। रो धो के फिर भगवान से के करीब आ जाती है। फिर किसी
हो सकता है किसी गर्लफ्रेंड से ही प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गई, इमोशनल हो गई, थोड़े दिन बाद दोनों में लड़ाई हो गई, भगवान ने लड़ाई करा दी ताकि उसको भी छोड़े, स्पिरिचुअल बने। ऐसे कर कर के ज़िंदगी में बहुत ऐसी ही चलती रही फेमिनाइन की ज़िंदगी। मतलब वो एंड ऑफ द डे वो अकेली ही रहती थी, किसी को क्लोज ही नहीं आने देते थे ताकि भगवान के शरण में हमेशा रहे, स्पिरिचुअल बनी रहे। अभी तो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं कंफ्यूज हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं। प्यार तो बहुत करते हैं, चॉइस किसको करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, जो भी है थर्ड फैक्टर है कोई लाइफ में, सिंगल की भी हो सकता है। कंफ्यूज है, दो रास्ते हैं। जब चॉइसेस होती हैं, इंसान को दोनों हाथों में लड्डू होते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा लड्डू खाऊं। तो ये हालत है आपके पार्टनर की। प्यार है, फील करते हैं, आपके साथ फीलिंग्स हैं, फील भी करते हैं, मगर फिर भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मगर फ्यूचर में लेंगे। इंट्यूटिव हो रहे हैं, फ्यूचर में लेंगे और आपको जस्टिस देंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई हो सकता है, बहुत से लोगों का लीगल केस चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रूथ सामने आएगा और बैलेंस बनाएंगे आपके पार्टनर, डिसीजन लेंगे आपकी तरफ ऑनेस्टी के साथ सॉरी ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ डिसीजन लेंगे। बेशक दो सिचुएशन में अभी कंफ्यूज हैं, लाइफ लेसन को याद रखकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल नई शुरुआत करेंगे पैशन के साथ, फिर वो घबराएंगे नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, उनको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने जिनको खोया गलती की। पॉजिटिव माइंड से आपकी तरफ बढ़ेंगे, डिफरेंसेस को ओवरकम करके। ये मुझे दिख रहा है, वो 1 डे भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, विद इन 1 मंथ भी हो सकता है। शादी आपके दरवाजे पे तो आना ही है घोड़ी लेकर, जो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में आएंगे, आपके दरवाजे पे आएंगे और शादी का प्रपोजल देंगे। क्यों? आप जैसा गिवर उन्हें आज तक मिला ही नहीं, जो आपने किया उनकी ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया। अनकंडीशनल लव, प्यार क्या होता है आप ही ने उन्हें सिखाया, उस टेढ़े इंसान को आप ही ने सीधा किया है, वो भी दूर से, पास जाकर भी नहीं, डोमिनेट करके भी नहीं, एक्सपेक्टेशन रख कर भी नहीं, फ्री छोड़कर। जो बर्ड फ्री होकर आपके पास वापस आ जाए, आपके पिंजरे में खुद घुस जाए, वो इंसान कभी नहीं जाएगा। आपके पास आ गया तो फिर कभी नहीं जाएगा। आपने गर्दन में रस्सी बांध कर किसी से प्यार किया तो क्या किया, है ना? आपके डर के मारे कोई अगर आपसे प्यार करता है तो आपके मुंह फिरते ही वो 10 जगह और लाइन मारेगा, है ना? तो आपने उन्हें फ्री छोड़ दिया, आप अपना प्यार देते गए, तो आप ही ने उन्हें प्यार सिखा दिया, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। यही सोच सोच कर तो दर्द में रहते हैं कि उन्होंने हीरा गंवा दिया, ये सोच के काफ़ी दर्द में रहते हैं, और हीरा गंवा दिया और उन्हें लगा कि मैंने बेट्रे क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मैंने पीछे से वार क्यों किया, मैंने सडनली बिना इन्फॉर्म किए अटैक क्यों किया। ये चीज़ उन्हें खलती है। सामने से वार नहीं किया उन्होंने, आपके सडनली आपके पीछे से वार किया, वही चीज़ उनको खलती रहती है। मगर एक नई शुरुआत करेंगे पॉजिटिव माइंड लेकर, कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी और लाइफ टाइम आपको खुश रखेंगे। मुझे जो दिख रहा है ऑटो पायलट की तरह आपकी लाइफ चलेगी, इसलिए कि आपके काउंटर पार्ट आपको अब कोई दुख नहीं देंगे अगर आपको कमिटमेंट दे देते हैं तो। स्टक सिचुएशन से आप निकलेंगे। अभी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनकी, बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं स्टक सिचुएशन से निकलने की। अब ये कर्मा बैगेज वो खुद ही अपने सिर से उतार फेंकेंगे और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। क्यों? उनके इमोशंस, फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं है। वो चाहते हैं ये सारे डर और फियर निकाल दें और आपके साथ आगे बढ़ें। क्यों? डिवाइन उनको गाइड कर रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। बेशक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चूज़ आपको ही कर लिया है, एक्शन आप ही की तरफ लेंगे। क्यों? उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो आपके बगैर अधूरे हैं, ये वो जान गए हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, एक बार आपको देखने की चाहत, तमन्ना है उनकी,
एक बार मिलने की तमन्ना है, इंटीमेट होना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं अपनी एम्प्रेस से। क्यों? आप सर्वगुण संपन्न हैं, ब्यूटी विद ब्रेन, और अब मिलेंगे तो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। क्यों? इस रिलेशनशिप पे अब वो वर्क करना चाहते हैं, इमेच्योरिटी नहीं दिखाना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देंगे। क्यों? विश कम ट्रू का कार्ड आ गया है, विश उनकी पूरी होने ही वाली है। अब वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, फ्यूचर में सेल्फ लव में आएंगे, ये वो बर्डन उतार फेंकेंगे। क्यों? आपका और उनका, बहुत से लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। बेशक अभी आप लोगों की रोलर कोस्टर जैसी लाइफ हो, मगर उनको पता है आपके साथ एक डिफरेंट कनेक्शन वो फील करते हैं। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से आप लोग कनेक्टेड हो, ये उन्हें पता है। अभी एक झलक आपकी पाना चाहते हैं, एक झलक, एक बार आपको देखना चाहते हैं, यही आज की तमन्ना है फुल मून में इनकी। ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे ले, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सिर्फ आपको किसी का लवर होना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल और सेम जेंडर की ये रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।